नमस्ते। आज मैं डिप्रेशन टॉपिक पे दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। इसका टाइटल है डिप्रेशन से बाहर निकलने के 5 उपाय या 5 तरीके। तो हम लोग इसके ऊपर बात करने वाले। आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा जिसका टाइटल है इंट्रो टू डिप्रेशन, और इसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि डिप्रेशन का रूट कॉज क्या होता है। तो ये एक दूसरा वीडियो है जिसमें मैं 5 तरीके बताने वाला हूँ इमीडिएटली आप डिप्रेशन से बाहर कैसे आ सकते हो। और मैं पूरा प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ डिप्रेशन टॉपिक पे, क्योंकि मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ इशू बहुत बड़ा इशू है इस समाज का आज की तारीख में। और मैं ये प्लेलिस्ट में बेसिकली डेडिकेट करना चाहता हूँ, मेरा कमिटमेंट है बेसिकली कि कुछ अच्छा समाज को दे पाऊँ। तो आइए शुरू करते डिप्रेशन से निकलने के 5 तरीके या 5 उपाय। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक नोटिस देना चाहता हूँ कि ये वीडियो उसके लिए है जिसको डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं और जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं बहुत बार वो उसके अंदर एनगल्फ हो रहा है, जबकि सामाजिक तरीके से वो नॉर्मल लाइफ जी रहा है। अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है कि आपका मेंटल हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा है या कुछ आप बेड रिडन हो गए हो डिप्रेशन से, तो आपको कहीं ना कहीं डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो पहला स्टेप जो है जो आपको लेना है जब आपको डिप्रेसिव थॉट आएगा, क्योंकि जो डिप्रेसिव थॉट से ही शुरू होता है, पहले डिप्रेसिव थॉट आता है, फिर घबराहट होती है, बहुत लोग को पसीना आता है, फिर वो चीज़ें बढ़ती रहती है मेंटली, वो चीज़ें आपके माइंड में बड़ी होती जाती है, मतलब फियर जो है उसका जो शैतान है वो आपके माइंड में बड़ा होता जाता है। तो फर्स्ट स्टेप जो है जब आपको डिप्रेसिव थॉट आएगा तब आपको क्या करना है, तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको वो जगह छोड़नी, लीव दैट प्लेस। तो यूजुअली क्या होता है, हम लोग कोई सेटिंग में बैठे होते हैं, या तो आप कॉलेज में, या तो स्कूल में, या तो घर पे हो, या तो कहीं पार्टी में हो, कहीं पे भी हो, तो अचानक आपको थॉट आएगा और वो थॉट है ना नेगेटिव 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 होते जाएगा। या तो आपको, अगर आप टीनेजर हो, आपको ऐसा थॉट आ रहा है कि मतलब सब कुछ खत्म होने वाला है, दुनिया में कुछ बचा नहीं, आपको जॉब नहीं मिल रही, अगर आप एस्पिरेंट हो तो ऐसा थॉट जब भी आया तो आपको तुरंत उठना है, उस जगह से बाहर जाना है। तो ये ऐसी चीज है कि जैसे आप वो थॉट इसलिए सोच पा रहे हो कहीं ना कहीं क्योंकि आप उस जगह पे बैठे हो, क्योंकि आप माइंड को रिलैक्स फील करा रहे हो और आप उस जगह पे बैठे हो, तो माइंड को कुछ काम नहीं है, तो आपने जस्ट माइंड को लगा दिया उस काम पे। तो जैसे आप मूव करोगे उस जगह से, जैसे आप दूसरी जगह जाओगे कहीं पे भी, जैसे आप कमरे से बाहर निकल गए या किसी दोस्त को मिलने चले गए, या मतलब मान लो किसी रिश्तेदार को फोन कर दिया या बाहर वॉक पे चले गए, जैसे आप उस जगह से बाहर आओगे तो आपका थॉट चेंज हो जाएगा कहीं ना कहीं। ये अपना मेन कंसर्न है कि थॉट चेंज करना उसी पॉइंट पे उसको अटैक करना। आप बाहर आ जाओ, आप देखो कि पेड़ है, पौधे हैं, गार्डन है, कुछ भी चीज, आप एक वॉक ले लो, तो आप देखोगे कि आपका जो थॉट था वो इसलिए आगे बढ़ रहा था क्योंकि आप उस जगह पे बैठे थे, आप उसको बढ़ने दे रहे थे। जैसे आपने दूसरे थॉट लाए कहीं ना कहीं कि पेड़ कितना अच्छा है, वो पौधा कितना अच्छा है, वो देखो बेंच कितना अच्छा है, ये गार्डन कितना अच्छा है, ये हमारा घर कितना अच्छा है, तो वैसे ही दूसरा थॉट चला जाएगा। मेरा फर्स्ट वीडियो जो है इंट्रो टू डिप्रेशन, इसमें मैं बता चुका हूँ कि जो थॉट को खत्म करना है, अगर नेगेटिव थॉट है उसको खत्म करना है तो हमको पॉजिटिव थॉट लाना पड़ता है। ये तराजू है कहीं ना कहीं, अगर आपको ये चीज खत्म करना है नेगेटिव तो आपको पॉजिटिव लाना पड़ेगा। इसी तरह से जब आप बाहर आते हो तो आप पेड़ देखते हो, पौधे देखते हो, या मान लो आप दूसरे कमरे में जाकर टीवी शुरू कर दिया, आपने डिस्कवरी चैनल देखो, कॉमेडी शो देखो, कुछ भी देख सकते हो, तो आपने उस थॉट को खत्म कर दिया, तो उधर अटैक करना उसको। तो लीव दैट प्लेस, वेयरएवर यू आर, यू कम आउट ऑफ दैट प्लेस, मतलब आपको उस जगह से बाहर आना है तुरंत के तुरंत। ये फर्स्ट स्टेप है। मेरा सेकंड स्टेप है टॉक रबिश। आपको थोड़ा वियर्ड लगेगा सुन के, लेकिन ये बेसिकली आप बोल सकते हो कि 5 तरीके हैं डिप्रेशन से बाहर आने के, लेकिन एट द सेम टाइम ये स्टेप भी हो सकते हैं, ये अलग अलग भी अप्लाई हो सके। आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं पे ऐसी सेटिंग में जहां पे आप बाहर नहीं निकल सकते हो, तो आपको बकवास बात करनी है, टॉक रबिश। इसका मतलब क्या मैं आपको समझाऊंगा। तो ये रिसर्च में कर चुका था। मेरे को बेसिकली जब भी डिप्रेसिव थॉट आते थे, क्योंकि मैं भी थोड़ा स्मार्ट बंदा हूँ, मैं भी थोड़ा ज़्यादा सोचने वाला बंदा हूँ, मेरे को भी रातों को नींद नहीं आती थी, क्योंकि मैंने जब मेरा बिजनेस स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम तो मुझे प्रॉब्लम होती थी। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी जो बिजनेस में होती है यूजुअली, कि आपके दिमाग में ना वो बैठ जाती है, वो निकलती नहीं है, उसका सोल्यूशन नहीं होता है कभी कभी, लेकिन आप है ना उसको बुला नहीं पाते हो। तो मैं क्या करता था, शाम को चाय वाले के इधर जाता था, उधर 2-3 है ना थोड़े ओल्ड एज वाले लोग थे, उनके साथ ना कुछ भी बकवास करता था। तो अपने को लगता है कि बकवास करने से क्या होगा, ये खाली टाइम वेस्ट है, क्योंकि स्मार्ट लोग इसको टाइम वेस्ट समझते हैं। लेकिन होता क्या था, ये मैंने जब रिसर्च किया, मैंने जब इस पे स्टडी किया, तब मेरे को थोड़ा बाद में मालूम पड़ा कि जब भी मैं उधर जा रहा था और बकवास बात कर रहा था, पॉलिटिक्स में क्या हुआ, क्रिकेट में क्या हुआ, या कोई भी ऐसी चीज जो न्यूज में चल रही है, सोशल में चल रही है, उसके बारे में डिस्कस करो, अपनी कंट्री के बारे में डिस्कस करो, अपनी आर्मी के बारे में डिस्कस करो। मेरे को डिफेंस में बहुत इंटरेस्ट था तो उसका डिस्कस करता था, मिसाइल कौन सा है, PSLV लॉन्च हो गया, या DRDO क्या कर रहा है, ये सब चीजें मैं डिस्कस करता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत बकवास है, करने के बाद ऐसा लगता था बहुत टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, बेसिकली जो भी मेरा थॉट था पहले जब मैं उधर पहुंचा था, वो जो थॉट था जो नेगेटिव था या मेरे माइंड में अटक गया था, जिसकी वजह से मैं बहुत टेंशन ले रहा था, जब ये बकवास में करता था उसके बाद वो थॉट खत्म ही हो जाता था कहीं ना कहीं। और बाद में मैं रियलाइज करता था कि वो जो थॉट था जो मुझे टेंशन दे रहा था, वो इतना बड़ा थॉट था भी नहीं, जस्ट क्योंकि मेरा माइंड उसको पकड़ के बैठा था इसलिए वो बड़ा थॉट लग रहा था। और उस बड़े थॉट को मैंने बकवास करके खत्म किया। जी आप सही सुन रहे हो, बकवास। अब इसलिए आप देखोगे ना, बहुत सारे लोग जो हैं ओल्ड एज में या सिटी में, आप मोस्टली देखोगे कि ओल्ड एज जो लोग हैं वो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। मोस्टली आप देखोगे ना,
जिन्होंने खुद को अलग कर दिया है, जो बाहर आ नहीं रहे, दूसरों से बात नहीं कर रहे, शाम को मतलब किसी को मिल नहीं रहे, खुद को अलग कर दिया है चार दीवारी, भले ही पैसा कितना भी हो, लेकिन अगर आप लोग किसी को मिलोगे नहीं तो आपको डिप्रेसिव थॉट्स ज़्यादा आएंगे, क्योंकि आप लोग कुछ भी बकवास भी करने रहे हो। तो टॉक रबिश जो है, बकवास बात करना जो है, वो मेरा सेकंड अटैक है डिप्रेशन को। तो आप ये कर सकते हो। आपको क्या करना है, आप किसी दोस्त को फ़ोन मार दो, या तो मान लो आप कोई सेटिंग में स्कूल में हो तो किसी के साथ भी आप बात करना शुरू कर दो। बकवास बात करनी है आपको, कुछ भी करना है, मतलब उसका कुछ गोल नहीं है बात का। मतलब मान लो आपने साइंस के बारे में बात करे, ज्योग्राफी के बारे में बात करे, या तो पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हो, मम्मी डैडी से कुछ बात करना शुरू कर दिया आपने। अरे आपकी शादी में क्या हुआ था, अरे ये क्या हुआ था, किसी रिश्तेदार को पकड़ लिया कि अरे आपने फर्स्ट टाइम अपनी वाइफ को कब देखा था, कुछ भी बकवास बात। इससे क्या होगा ना, आपका जो थॉट है वो खत्म हो जाएगा कहीं ना कहीं नेगेटिव वाला। थर्ड स्टेप जो है वो है गो टू वॉक अलोन, मतलब अकेले पैदल निकलो आप बाहर कहीं ना कहीं वॉक पे। तो ये थोड़ा डेंजर भी है, क्योंकि मैं अकेले बोल रहा हूँ। देखो अकेले क्यों, अब इसका रीजन भी एक है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें करते रहते हैं पूरा दिन, तो बहुत सारी चीजें माइंड में घूमती रहती है। हम लोग यूजुअली खुद को टाइम देते नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो माइंड में ना ऐसी नॉइज क्रिएट करता है। तो कहीं ना कहीं एक टाइम खुद को देना चाहिए जहाँ पे आप खुद से बात करो कि भाई ये देखो मैंने सही किया, ये देखो गलत किया, क्या सही है क्या गलत है, और मैं कहाँ पे गलत हूँ, वो भी सारी चीज़ें डिस्कस करना ज़रूरी है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका दूसरे के ऊपर कंट्रोल नहीं है। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, दूसरे को चेंज करना चाहते हैं, उसको परफेक्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग अपने बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। तो आपको बाहर निकलना है, जब आप वॉक करने निकलोगे तो अपने आप में माइंडफुलनेस हो जाएगा। आप पेड़ पौधे देखोगे, लोगों को देखोगे, बिल्डिंग देखोगे, आपको कोई रास्ते पे मिलेगा, और भाई कैसा है, और सब ठीक है, नमस्ते, कैसे हो अंकल जी, सब ठीक है। तो इससे क्या होगा मालूम है कि आपका जो थॉट था वो चला जाएगा। एट द सेम टाइम आप चलते चलते अपने बारे में सोचोगे, खुद से बात करते रहो कि यार ऐसा थॉट क्यों आया, क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे चुभ रही है, क्या वो ऑफिस सेटिंग का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे थॉट आ रहा है, या तो फैमिली मेंबर कोई मुझे तकलीफ दे रहा है जिसकी वजह से इशू आ रहा है। तो जो भी होगा तो उसका सॉल्यूशन भी आपके सामने आएगा। कहीं ना कहीं दूसरे दिन आप जाके फैमिली में बात कर सकते हो, ये चीज़ मुझे सही नहीं लग रही जिसकी वजह से मुझे डिप्रेसिव थॉट आ रहा है, या ऑफिस में भी बात कर सकते हो बॉस से या HR से, तो ये चीज़ हो रही है जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है मेंटली, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए सही नहीं है। तो पैदल वॉक करना थर्ड स्टेप था। फोर्थ स्टेप पे जाते आगे। तो फोर्थ स्टेप है ज्वाइन ग्रुप ऑफ यंगर पीपल, मतलब छोटे बच्चे जो है उनका ग्रुप आपको ज्वाइन करना है। ये थोड़ा वियर्ड लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये आप कर सकते हो जहां पे भी आप हो। तो मान लो बिल्डिंग में रहते हो, बिल्डिंग में बच्चे खेलते रहते हैं, आप सिंपली नीचे उतरो, उनके साथ खेलो, बैडमिंटन खेलो, कैरम खेलो, जो आपको खेलना है खेलो। तो जैसे आप खेलने लगोगे तो आप रियलाइज करोगे कि मतलब बच्चे जो है वो बहुत मासूम वाली बातें कर रहे हैं, वो छोटी बातें कर रहे हैं। तो ऐसा कहीं ना कहीं हो सकता है जो इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा हो तो उसको लगे कि भाई ये क्या बचपन जैसी बातें है, मैं तो सीरियस टॉपिक पे सोचने वाला बंदा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आप रियलाइज करोगे, जैसे आप उनकी बातें सुनोगे तो आप रियलाइज करोगे कि लाइफ हमेशा सीरियस बातें करने वाली नहीं होती है। आप देखोगे कि बच्चे सीरियस बातें नहीं कर रहे, बच्चे छोटी मोटी बातें कर रहे, लेकिन उसी में लाइफ है, उसी में कहीं ना कहीं रस है लाइफ का। और जो मैंने मतलब जब आप रियलाइज करोगे कि आपने वही चीज़ें करना छोड़ दी है, इसीलिए शायद डिप्रेशन आपको आ रहा है। तो बच्चों के साथ घुल मिल जाओ, नहीं भी घुल मिल सकते हो लेकिन ट्राई करो उनके साथ खेलना, बैडमिंटन खेलो या बैठ जाओ बच्चों के साथ बातें करो। तो थोड़ी देर में ही आपको रियलाइज होगा कि यार डिप्रेसिव थॉट कितना छोटा था, कहीं ना कहीं लाइफ बहुत बड़ी है, कि ये बच्चे जो है ये लाइफ जी रहे हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो लोग रॉ होते हैं, वो लोग मासूम होते हैं, तो सोसाइटी ने पूरी तरह उन पर थप्पा नहीं लगाया है, जिसकी वजह से वो लोग ना बेझिझक बातें करते हैं। आप देखोगे कि वो लोग ऐसी बातें भी कर रहे हैं यूजुअली हम लोग नहीं कर पाए। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उन लोग के ऊपर है ना सोसाइटी ने दबाव डाला नहीं अभी तक। धीरे धीरे जब वो बड़े होंगे तो सोसाइटी पूरा कन्फर्म करेंगे सोसाइटी को, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे आपको सीखने मिलेगा, जो कि आप वापस से पीछे जा सकते हो, कुछ चीज़ें ले सकते हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर अगर एक बच्चा जिंदा है तो ही आप कहीं ना कहीं जिंदा हो। वो बच्चा शायद मर गया था इसलिए भी डिप्रेशन आपको आ रहा था। तो ये 4 तरीके अगर आप फॉलो करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। आप इसमें से कोई भी एक भी कर सकते हो जिससे आपका डिप्रेसिव थॉट जो है वो चला जाएगा। लेकिन जो 5वां तरीका है वो थोड़ा हार्ड तरीका है। तो 5वां तरीका है कि वॉच योर थॉट, मतलब आपके दिमाग को आपको वॉच करना पड़ेगा कि वो क्या सोच रहा है, क्या थॉट वो ला रहा है। कहीं ना कहीं डिफिकल्ट है क्योंकि जो नॉर्मल बंदा है वो अपना दिमाग वॉच नहीं कर सकता। इसके लिए थोड़ी मेडिटेटिव टेक्निक्स लगती है। आप कहीं ना कहीं मेडिटेशन करते हो या कहीं ना कहीं ध्यान करते हो, जिससे आप धीरे धीरे एक प्रैक्टिस करते हो आगे, जब आप उस लेवल पे आओ कि आप अपना दिमाग वॉच कर पाओ। लेकिन आप अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है। तो मेरे चैनल में भी मैंने एक सिंपल मेडिटेशन का वीडियो डाला है, तो आप वो देख सकते हो, जो आप 10 मिनट रोज ट्राई कर सकते हो। लेकिन आप किसी का भी वीडियो देख लो मेडिटेशन का, वो करके आप ध्यान कहीं ना कहीं आपको करना पड़ेगा, मतलब जो आपने कभी किया नहीं होगा। क्योंकि ध्यान अगर किया होता तो डिप्रेशन वैसे भी डिप्रेसिव थॉट आना नहीं था। लेकिन रोज अगर 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा या आधा घंटा आप ध्यान करते हो तो आपका जो डिप्रेसिव थॉट है खुद ही चला जाता है। और उसके बाद आप अपना माइंड भी वॉच कर सकते हो। तो ये जो स्टेप है बेसिकली आपको अपना माइंड वॉच करना है कहीं ना कहीं, और आपको ये देखना है कि जब भी आपको एक थॉट आए तो आप खुद को देख सकते हो कि यार ये मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ।
सबसे पहली बात तो क्या होता है कि ये मैं सोच रहा हूँ ठीक है, लेकिन क्यों सोच रहा हूँ भाई, कुछ अच्छा सोचने को नहीं है क्या? तो आप जब वो थॉट वॉच करोगे तो कहीं ना कहीं तभी आप दूसरा थॉट ला पाओगे। तो इसी के साथ ये 5 स्टेप खत्म होते हैं, 5 तरीके खत्म होते हैं। लेकिन 6 पॉइंट जो है वो एक टिप है बेसिकली, जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि नेवर मेक योर डिसीजन व्हेन यू आर फीलिंग लो। इसका मतलब क्या, ये एक टिप है, ये कोई स्टेप नहीं है डिप्रेशन से बाहर आने का, लेकिन एक टिप है कि जब भी आप डिप्रेसिव थॉट में जाओ, जब भी आप लो फील करो, तब आप कोई बड़ा डिसीजन मत लो। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, टीनेजर जो होते हैं वो लोग कहीं ना कहीं ऐसे टाइम पे डिसीजन लेते हैं, ब्रेक ऑफ कर लेते हैं, या मतलब मान लो सुसाइड कर लेते हैं, या ऐसी कुछ चीज़ें कर लेते हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो आपको एक थॉट हमेशा साथ में रखना है कि जब भी आपको लो फील करो तो उस टाइम पे आप कोई भी ऐसा बड़ा डिसीजन मत लो। आप अपने माइंड को समझा के रखो कि ये डिसीजन जब मैं ले रही हूँ या ले रहा हूँ, जब मैं लो फील कर रहा हूँ, तो ये गलत डिसीजन हो सकता है क्योंकि अभी मेरा मेंटल स्थिति सही नहीं है। तो आप डिसीजन लो, लेकिन तब लो जब आपकी स्थिति सही हो मेंटली कहीं ना कहीं। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं, और आपके थॉट्स क्या है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और डिप्रेशन के अगेंस्ट ये जंग जारी रहेगी मेरी, मैं आगे और वीडियोज़ निकालने वाला हूँ डिप्रेशन टॉपिक पे। तो तब तक के लिए वेट करते। थैंक यू, नमस्ते।